हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब अलाइड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में भी क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था मैंने। अब क्लासिफिकेशन तीन तरह का है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन क्या था? नंबर वन, यस, अगर हम देखें सबसे पहले कौन सी है अपने पास में? वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन दैट मीन्स कि आपके पास में कोई भी 4 या 5 वर्ड्स गिवन है जिसके अंदर से आपको फाइंड आउट करना है कि अगर 4 गिवन है इन दैट केस 3 सेम टाइप के होंगे, कोई ना कोई उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और एक उनसे अलग होगा। तो जो अलग वाला है वो हमने फाइंड आउट करना है, ओड वन आउट करना होता है। ओके, जो दूसरा है इसकी अगर आपको चेक करना है देन आप प्रीवियस क्लास चेक कर सकते हो। ओके, तो वर्ड के ऊपर हमने अराउंड 30-40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज नंबर क्लासिफिकेशन। ओके, नंबर क्लासिफिकेशन दैट मीन्स कि आपके पास में नंबर्स गिवन होते हैं और उसके अंदर आपने चेक करना है कि कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि सभी उनके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन कॉमन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मेरे पास ओड है, एक इवन है, इस तरह से, या फिर 3 मेरे पास इवन नंबर है, एक ओड है। तो वहां से हमने क्या देखना है कि जो डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करना है और कौन से 3 एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, एक डिफरेंट है। डन। जो तीसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज लेटर क्लासिफिकेशन और यू कैन से अल्फाबेट। अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास में कुछ अल्फाबेट्स के फॉर्म में ऑप्शंस गिवन होंगी। वहां से आपको चूज करना है कि 3 ऑप्शंस कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कुछ रिलेशन है और एक डिफरेंट है। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे अपने पास कि आपको ग्रुप बनाना है। कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जिनके अंदर सेम प्रॉपर्टी होगी, तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक तरफ करना है, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग नहीं करना उसको अलग करना है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 2 मिनट लेंगे आप लोगों के। देखिए क्या है कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी पंजाब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस अभिपीडिया आप लोगों के लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल लेके आया है कंप्लीट कोर्स पे। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आप नायब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन नायब का फ्री ट्रायल आप ले सकते हो। अगर आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका भी लिंक गिवन है। अगर आप सम अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपका फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए पंजाब अलाइड का, उसके लिए भी आपके पास में एक 7 डेज ट्रायल अवेलेबल है। सभी ने ज्वाइन करना है, एक बार सभी ने चेक करना है। ओके, आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो आपने सभी ने एक बार इसको ज्वाइन करना है। हाँ जी, सभी ने ज्वाइन करना है इसको। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? अब उसके बाद में अभी डिस्कस कर रहे थे हम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में नंबर क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, आप उसको चेक कर सकते हो जिसने चेक करना है। ओके, अब नंबर क्लासिफिकेशन में क्या है, नंबर्स गिवन है, नंबर्स में चेक करना। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। मीन्स वी हैव 4 रिस्पॉन्सेज एंड इन 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको एक चेक करना जो कि क्या है, डिफरेंट है। अब कैसे देखेंगे? 343, 64, 75, 27 देखने में ऐसा लग रहा है सिंपल नंबर्स गिवन है, बट अब हमें थोड़ा सा डिफरेंटली इसको सोचना है। कैसे डिफरेंटली सोचना है कि इनके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। अब देखो, अगर मैं कहूँ 343, 64, 27, 75, कहीं ना कहीं नंबर्स मुझे देखो माइंड में चलाओ, स्क्वायर, क्यूब, इवन, ओड, किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल, ये सारे चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो अब देखो, अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, 7 का क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, बट 75 तो किसी का भी क्यूब नहीं है। दैट मीन्स कि जो 3 नंबर्स हैं दे आर क्यूब्स। ओके, बट 1 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, सो आंसर क्या आ जाएगा, जो कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 75 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अगेन यू हैव 4 नंबर्स 13, 20, 72, 46। 13, 20, 72, 46। अब यहाँ पे चेक करो क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है। हिंट दे रही हूँ आप लोगों को मैं। क्या क्या चेक कर सकते हो, क्या क्या चेक कर सकते हो कि सारे नंबर किसी पर्टिकुलर एक नंबर के मल्टीपल हैं, या फिर इवन नंबर्स हैं, या ओड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, ओके, इस तरह के, या सम ऑफ डिजिट्स, इस तरह से आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है। ओके, आई होप आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में बेटा 20, 72 एंड 46 ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स है, बट 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास नंबर से 50, 120, 145, 47। 50, 120, 145, 47। यस, शाबाश। 50, 120, 145, 47। अब अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विच इज डिफरेंट, 47 इज डिफरेंट, 47 इज डिफरेंट। क्लियर, कोई इसमें डाउट, सभी को क्लियर है, सिंपल था। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो ये सोच के बताओ क्या है, 693, 191, 200 एंड 810। शाबाश, देखिए क्या हो सकता है, शाबाश करिए। 693, 191, 200, 810। So here you can see that 191 will be the correct answer। सिंपल लॉजिक है, क्या है, प्राइम कंपोजिट का लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 165, 864। 165, 864। चलिए ये बताओ, शाबाश। 165, 864 इजी है। अभी मैंने आपको तरीका बताया, सिंपल, इतने से ही सिंपल से मेथड है। क्या चेक करोगे, इवन ऑड चेक करेंगे, इवन ऑड चेक करेंगे, प्राइम कंपोजिट चेक करेंगे। इसके अलावा और क्या चेक कर सकते हो, इफ द नंबर इज मल्टीपल फॉर ए कॉमन नंबर, ऑफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉमन नंबर। और आप ये कह सकते हो कि आप स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है स्क्वायर क्यूब प्लस कुछ वैल्यू हो रही हो सभी में, या माइनस हो रही हो कोई वैल्यू, इस तरह का भी लॉजिक हो सकता है। या फिर क्या लॉजिक हो सकता है हमारे पास में, सम ऑफ डिजिट्स। तो ये 6-7 लॉजिक ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एक नंबर के अंदर। चलो अभी यहाँ पे देखें, आई थिंक आंसर आ गया होगा सभी का। आंसर क्या है बेटा, 65 विल बी द करेक्ट आंसर। 65 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 65 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, देखो 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब एंड दिस इज 4 क्यूब, बट 65 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 65। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस, 80, 120, 144, 192। 80, 120, 144 एंड 192। शाबाश, सोचिए। थोड़ा टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ कि इजी हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आते थोड़ा सा सोचो कि हाँ जी खुद से आप आंसर कर पा रहे हो, बिकॉज एनालॉगी क्लासिफिकेशन इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखो अगर हम इवन और देखें तो बेटा सारे इवन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्राइम वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो
कि यहाँ पे 144 जो है दैट इज ओनली द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बाकी के नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स कि क्या हो गया, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर है एक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है बाकी के नहीं है, तो जो डिफरेंट है दैट विल बी योर आंसर, जो डिफरेंट है वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी, क्या है, चूज द नंबर पेयर ऑफ ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास एग्जाम के अंदर पूरा पेयर आ जाए, ठीक है, पेयर आ जाए, उन पेयर्स के अंदर लॉजिक 3 में सेम लगा हो, एक के अंदर डिफरेंट लॉजिक लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 7, 22, 8, 33, 12, 37 एंड 15, 46, शाबाश। अब ये देखो कि इन दो नंबरों के बीच में आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है, इनके अंदर कुछ रिलेशन बन रहा है, 3 के अंदर सेम रिलेशन होगा, एक के अंदर डिफरेंट है। देखो कुछ मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ प्लस माइनस करके देखो, कुछ मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, डिवीजन करो, कुछ करो, शाबाश। देखिए अगर मान लो मैं फर्स्ट नंबर को देखती हूँ, ए को देखते हैं, ए ऑप्शन को, तो क्या बन रहा है, 7 × 3 + 1 = 22। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, +1 करूँ, 22 आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 12 × 3 कितना हो गया, 12 × 36 +1 37, दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक लगा हुआ है। तीसरा चेक करते हैं, 8 × 3 कितना हो गया, 8 × 24 और 1 25, बट यहाँ पे कितना है, 33 तो बन नहीं रहा, दैट मीन्स कि ये अलग है। अब एक बार फोर्थ को भी चेक कर लीजिए, फोर्थ को वैसे तो आंसर आ गया, फिर भी एक बार फोर्थ को चेक कर लीजिए, क्या है, 15 × 3 कितना आएगा, 45, 45 + 1 = 46, अगेन सेम बन रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑप्शन सी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। डन, क्या आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये हो चुका था अपना, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, 3 of the following 4 are alike in a certain way, कौन सा है, 75, 85, 95 एंड 115। अब हमारे माइंड में क्या आएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हाँ जी इवन ओड है, सारे के सारे क्या है, हमारे पास में जो नंबर्स हैं सारे के सारे ओड है। फिर हम देख रहे हैं हाँ जी प्राइम है, सारे के एंड में 5 है, दैट मीन्स कि 5 से डिविजिबल है, मीन्स ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा। फिर हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 5 है, सारे के सारे मल्टीप्लाई बाय 5 है, दैट मीन्स कि ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा, मीन्स कि अभी थोड़ा सा डिफरेंटली सोचो, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 75 के, तो बेटा 75 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 15 5 75, दो फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, 15 × 5। 85 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनेगा अपने पास में, 17 5 85, क्लियर। अगर मैं 95 के पेयर्स बनाती हूँ, फैक्टर्स बनाती हूँ, तो क्या बनेगा, 90 × 5 95। अगर हम 115 के पेयर्स बनाते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में, हाँ जी क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया 23 से जाएगा ना बेटा, ओके। अब हमें यहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ बन नहीं रहा, बट यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, मैंने ये इसलिए लिखा है कि आप नोटिस करो थोड़ा सा, कि यहाँ पे ये जो इधर वाला नंबर आ रहा है ना मेरा, ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर अगेन मेरा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। या ये लगा लो कि इन दोनों इनकी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे, तीसरा फैक्टर नहीं बन सकता। बट अगर मैं इसको चेक करूं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 3 × 5 × 5, दैट मीन्स कि मेरे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, ओके। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 75 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर, कोई इसमें डाउट किसी को, सो आंसर क्या आ गया, 75 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 42, 72, 110 एंड 152। 42, 72, 110 एंड 152।
अगेन चेक करो, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी 3 में होगी, 3 में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। इवन ओड का भी नहीं लग रहा, ठीक है जी, प्राइम का भी नहीं लग रहा, 2 से भी सारे डिविजिबल हैं। सोचिए, शाबाश, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आराम से सोचो। अगर लॉजिक मिल गया फिर अब वीडियो को आगे देखते हैं। ये देखो क्या है आपके पास 42। अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 7, है ना, 72, 8 × 9। अब यहां से देखो कुछ सिमिलर दिखाई दिया, इससे अगला नंबर उठा रहा है वो, मीन्स कॉन्टिन्यूस नंबर है दोनों के दोनों। 110, 10 × 11, 152। अब ये बताओ 152 बन रहा है, दोनों कॉन्टिन्यूस नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो इसलिए क्या आएगा अपने पास में, ये तीनों तो क्या है हमारे पास में सिमिलर टाइप के हैं, एंड दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ओके, क्लियर? अब इसके लिए वही बात है, सभी के माइंड में अलग अलग लॉजिक आते होते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं कहूँ कि हाँ जी ये ऐसा भी है कि अगर इसका स्क्वायर करके एक नंबर का उसके अंदर से उसी को माइनस करूँ तो बन रहा है, देखो 7² -7 क्या बन रहा है 42, 72 है, ठीक है। ये अपने पास में 9² अगर मैं करूँ 9 में 81 है ना, में से 9 घटाऊं मैं 72 आ जाएगा। इधर यहाँ पे 11² अगर करूँ मैं 121, 121 से 11 गया 110। अगेन इन तीनों सेम लॉजिक लग रहा है, पर ये किसी का भी नहीं बन रहा। 11 के बाद अगर मैं 13 भी देखती हूँ तो कितना बनेगा 169, 169 -11 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में 158, 152 तो नहीं बन रहा। दैट मीन्स कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए फिर। अब ये था हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट है आपके पास क्या, लेटर क्लासिफिकेशन, और यू कैन से अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या होगा आपके पास में कि 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शन के अंदर से कह रहा है कि एक अलग है, एक अलग है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम अल्फाबेट्स पे हमने वर्क करना है और चेक करना है कि 3 एक जैसी कैसे हैं, एक अलग कैसे, मीन्स कहीं ना कहीं सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, EBA, XUT, TQP, JEF, कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर मैं ये देखूं तो ये ऐसे बैक जा रहा है A से B, देखो EBA ये है। अगर मैं देखूं तो AB और उसके बाद में क्या कह रहा है वो E, ठीक है। BCD +2 हमने इसके अंदर से वो किया, और अगला आपके पास में क्या आ गया ECD मिसिंग है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं XUT तो क्या हो गया TU, ठीक है। अब 2 अक्षर बीच में से मिसिंग है, UVW मिसिंग है, X, दैट मीन्स कि दोनों में सिमिलर है। तीसरा देखो क्या है TQP, क्या बन रहा है PQ, अगेन 2 लेटर्स मिसिंग है, Q के बाद में RS मिसिंग है, क्या आ गया आपके पास T। उसके बाद देखो JEF, JFE, JFE। अब यहाँ पे हमें देखा कि EF, अगेन यहाँ पे जा रहा है F के बाद 2 लेटर्स मिसिंग होने चाहिए, GH के बाद क्या आएगा I, बट यहाँ पे तो J दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर? बताइए कोई इसमें डाउट? इसी तरह से चेक करना है आपने कि लेटर्स पे कैसे चेक करोगे कि पर्टिकुलर लेटर्स के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, OTP, ABA, SZX, UVB एंड YQR। देखिए एक बार सारे, ये तो काफी इजी है। देखिए क्या बन रहा है हमारे पास में यहाँ पे, शाबाश। देखो OTP, ABA, SZX, UVB, YQR। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम कहें कि हाँ जी ये दोनों सेम है तो इनमें नहीं है, ठीक है, और इनमें भी नहीं है, और इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो एक तो ये वाला लॉजिक भी लग जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया। दूसरा अगर हम सोच के चलें, दूसरा अगर लॉजिक लगाएं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ जी इसके अंदर रिपीटिशन हो रही है, बाकियों में रिपीटिशन नहीं हो रही है,
ओके हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, बट एक ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए FAA OFF ATT IFF EPP। अब यहाँ पे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्या हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो लेटर्स रिपीटेशन में ही लॉजिक मिलेगा आपको। अब हम कहेंगे कि भाई सभी में ही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सभी में ही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अब देखो रिपीटेशन हो किसकी रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिपीटेशन है वो हो रही है किसकी, हमारे पास में FF TT FF PP, और जो अदर नंबर है वो क्या है अपने पास में, वोवल है, मीन्स वोवल एंड देन कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपोजिट है, क्या है, कॉन्सोनेंट एंड वोवल की रिपीटेशन, दैट मीन्स A इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, A इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो शाबाश, क्या है, DW HS MN GT KO, गुड क्वेश्चन, DW HS MN GT KO। अब इन लेटर्स को देख के कुछ माइंड में आया, जब आपको मैंने अल्फाबेट नंबरिंग करवाई थी तो उस टाइम पे आपको मैंने क्या बताया, रिवर्स नंबर्स, तो यहाँ पे देखो सारे नंबर लेटर्स को देख के हमें रिवर्स लेटर्स नहीं नजर आ रहे, DW डोंट वेरी, HS हाई स्कूल, याद आया कुछ, MN GT रोड, KP कानपुर, तो यहाँ पे आई थिंक हिंट मिल गया, भाई ये नहीं जा रहा, केप के साथ में उसका अपोजिट लेटर क्या आता है, P आता है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, O, बाकी सभी में क्या है, अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन E विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, BYX LPO EVU FUTIRQ। अब अगेन हिंट दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि एक तो आपका रिवर्स लेटर आ जाएगा, देखो रिवर्स लेटर दिख रहे हैं, BYLPEVFUIR। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है, क्या क्या बताया था मैंने अभी, के अपोजिट क्या जाता है, P KP कानपुर। अब यहाँ पे देखो BY अपोजिट, ठीक है, EV अपोजिट, FU अपोजिट, IR अपोजिट, बट ये दोनों अपोजिट नहीं है, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्या आ गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, AOT CPA AEB TIW QUD, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो बेटा, जब आपके पास में अल्फाबेट बेस्ड, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आती है, या फिर आप ये लगा के चलो कि आपके पास क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है जिसके अंदर क्या है, अल्फाबेट्स पे आप काम कर रहे हो। जब आप अल्फाबेट्स पे काम कर रहे हो तो उस केस के अंदर हमने सिंगल सिंगल अल्फाबेट पे ध्यान देना है, क्या कि आपके पास में जो सबसे मोटा पॉइंट है वो तो ये है कि अपने पास में वोवल और कॉन्सोनेंट ध्यान में रखने, वोवल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, अपोजिट लेटर्स, वोवल कॉन्सोनेंट अपोजिट लेटर एंड पोजीशनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर, पोजीशनिंग ऑफ पर्टिकुलर लेटर। ओके, तो आप देखिए उन्हीं को ही माइंड में रखना। अब मैंने हिंट दे दिया, जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्या है, AOT CPA REB TIW QUD। अब इन सभी ऑप्शंस को देख के हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाई सभी के अंदर हो क्या रहा है, कि आपके पास में जो बीच वाला जो लेटर है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, O, दैट मीन्स की वोवल, वोवल वोवल वोवल, बट इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, कॉन्सोनेंट, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, और बाकी के अंदर कॉन्सोनेंट नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है VRT RMP YUW FBD MIK।
हाँ जी शाबाश। देखो अभी मैंने अभी आपको क्या बताया, या तो नंबरिंग का होगा, या वोवल का कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा होगा, या फिर ऑपोजिट लेटर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, VRT सभी के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं कॉन्सोनेंट वोवल भी ढूंढूं तो 2 के अंदर आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये वाला लॉजिक भी नहीं लगा सकते। एक बात और, सबसे ईजी वाला लॉजिक चूज किया करो, सबसे ईजी जो लॉजिक होता है ना वो लॉजिक चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, नंबरिंग चेक कर सकते हैं। नंबरिंग चेक करते हैं, VRT, V is at 22 position, R is at 18th position, T is at 20th position। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, आपके पास में यहाँ पे है -4, ठीक है, और यहाँ पे है +2। डन। अब दूसरा देखो, RMP, R is at 18th position, M is at 13th position and P is at 16th position। क्या हो रहा है आपके पास में, हाँ जी 13, 18 से 13 गया कितना 5, मीन्स क्या हो रहा है आपके पास में -5 + 3, मीन्स इन दोनों में लॉजिक सेम नहीं लग रहा। अब हम देखते, तीसरा हमें चेक करना पड़ेगा, रीजन बीइंग कि या तो ये वाला सभी में फॉलो लॉजिक हो रहा है या फिर ये वाला सभी में लॉजिक फॉलो हो रहा है। चलो तीसरे पे आते हैं, क्या है YUW, Y कौन सी पोजीशन पे, 24th पोजीशन पे, सॉरी 25th पोजीशन पे, U इज 21st पोजीशन एंड W इज 23rd पोजीशन। क्या हो रहा है -4 + 2, दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला लॉजिक, मीन्स कि जो यहाँ पे ये है इसके अंदर क्या लग रहा है डिफरेंट है और बाकी सभी में सेम होगा। ओके, जहां से मुझे एक डिफरेंट मिल गया बेटा वहीं से ही पता चल जाएगा, 3 को चेक करेंगे तो वहीं से आपका आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B will be the correct answer, ऑप्शन B will be the correct answer। नेक्स्ट देखिए क्या है, DAH, IFM, ROV, QNT एंड SPW। DAH, IFM, अगेन नंबरिंग पे जाएंगे हम, नंबरिंग चेक करेंगे। क्या है DAH, D is at 4th पोजीशन, ठीक है, A is 1st पोजीशन एंड दिस इज एट 8th पोजीशन। ओके, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, IFM, M is at 13th पोजीशन, F is at 6th पोजीशन एंड I is at 9th पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में कुछ एक्सेस तो बन नहीं रहा। अभी अगर हम दोनों में कॉमन देखें कि क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास में माइनस हो रहा है 3 और प्लस हो रहा है 7। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -3 + 7। नेक्स्ट देखो ROV, दैट मीन्स कि ये दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब आपको हर एक को लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करो। अब देखो जैसे R है, R इज एट 18th पोजीशन, O इज एट 15th पोजीशन, दैट मीन्स कि -3 हो रहा है, और V इज एट 22nd पोजीशन, 22nd पोजीशन, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है हमारे पास में, हाँ जी +7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 57 से ये भी हमारे पास सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। QNT 17 में से N इज एट 14th पोजीशन, अगेन -3, ठीक है, T इज एट 20th पोजीशन, दैट मीन्स कि +3, ठीक 7 आ गया। ठीक है, ये भी सेम लॉजिक यहाँ पे देखिए, हाँ जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बेटा। Q इज एट 17th पोजीशन, O इज एट 14th पोजीशन एंड T इज एट 20th पोजीशन। तो उस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है -3 तो हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास +6 हो रहा है। यहाँ पे सभी में क्या था +7, बट इसमें क्या है +6, दैट मीन्स के आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, उनकी पोजीशनिंग के अंदर डिफरेंस का लॉजिक लगाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए GCU ECO DBJ FDX। अब यहाँ पे हम लॉजिक चेक करेंगे क्या हो सकता है। पहला हमारे माइंड में क्या आएगा, ये अपने पास में क्या कॉन्सोनेंट और वोवल का हम अगर देखें तो ये देखो कि यहाँ से हमारे पास में ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा,
ठीक है ना, कि भाई किसी में कॉन्सोनेंट है किसी में वोवल है, तो दो ऐसे हैं जिसमें हमारे पास में वोवल नहीं है, दो में वोवल है, तो ये वाला भी नहीं लग रहा, वोवल कॉन्सोनेंट का भी नहीं लग रहा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम पोजीशनिंग का लेते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग का, तो पोजीशनिंग का भी अगर देखो तो 7 3 एंड दिस इज 21st, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, दैट मीन्स कि ये वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन वाला लॉजिक चेक कर लेते हैं, सीधी सी बात है, कुछ कैलकुलेशन वाला लॉजिक चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों जो है छोटे नंबर है, ये बड़े नंबर पे जा रहा है, GCU क्या बताया मैंने, 7 3 एंड 21। माइंड में क्या आया कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो यही बन रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट के लिए चेक करो, क्या ECO, E is at 5th position, this is at 3rd position and this is 15th, that means कि सेम हो गया, that means कि ये तो दोनों सेम, that means कि यही लॉजिक लगा हुआ है, 3 के ऊपर सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और एक डिफरेंट है। अब थर्ड चेक करते हैं, थर्ड को अगर मैं चेक करूं तो क्या बन रहा है हमारे पास, DBJ, D 4th पोजीशन, B 2nd पोजीशन, J इज एट 10th पोजीशन। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनना चाहिए 8, बट ये क्या है आपके पास 10, दैट मीन्स इट डजंट फॉलो। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, बताइए कोई डाउट हो। देखो हर टाइप के लॉजिक मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कोशिश करी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो न्यू यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज स्टेट पे 3 वीडियोस वीकली जा रही है क्वांट लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसलिए सभी ने इसको ज्वाइन करना है। ओके, तो ज्वाइन करेंगे सभी के सभी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और एक और मैंने पॉइंट बताया था आपको कि हम आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको भी सभी ने ज्वाइन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।